हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर फॉर्मेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। इसके लिए हमारा वन वर्ड क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं: सोमनीफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्रोनोफोबिया एंड साइनोफोबिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ लॉक्ड प्लेसेस, क्लोज प्लेसेस और कन्फाइंड प्लेसेस। तो करेक्ट आंसर है क्लॉस्ट्रोफोबिया। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, तो बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग देख लेते हैं एक बार। आप ये देखिए कि इस चारों ऑप्शन में हमारे पास एक वर्ड है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर। सबसे पहला ऑप्शन है सोमनीफोबिया। इसका जो हमारा रूट वर्ड है यह है सोमनस प्लस फोबोस। फोबोस का मतलब होता है फियर और सोमनस का मतलब होता है स्लीप। तो ये हो जाएगा हमारा फियर ऑफ स्लीप। इसी तरह से जो हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया में हमारा जो रूट वर्ड है वह है क्लॉस्ट्रम। क्लॉस्ट्रम प्लस फोबोस। फोबोस का मतलब हो गया फियर, क्लॉस्ट्रम का मतलब हो गया क्लोज प्लेसेस। तो ये यहां से निकल के आएगा फियर ऑफ कन्फाइंड और क्लोज प्लेसेस और लॉक प्लेसेस। अगला वर्ड है हमारा क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया जो डराइव हुआ है वो है क्रोनोस प्लस फोबोस। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम और फोबोस का मतलब होता है फियर। तो ये हो गया फियर ऑफ टाइम, या इसको बोलते हैं फियर ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। लास्ट ऑप्शन है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया वर्ड बना है साइनो प्लस फोबोस। साइनो का मतलब होता है डॉग, फोबोस का मतलब होता है फियर। तो ये हो गया फियर ऑफ डॉग्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर हमें रूट वर्ड पता है तो हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वन हु डज नॉट टायर इजली। जिसको जल्दी थकान नहीं होती। चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है इंडिफैटिगेबल, सेकंड ऑप्शन है इनफ्लेटेबल, थर्ड ऑप्शन है इनडेलिबल एंड फोर्थ ऑप्शन है इनडिस्ट्रक्टेबल। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, इंडिफैटिगेबल। तो बोलते हैं अनटायरिंग, जिसको थकान ना हो। जो हमारा ये वर्ड है इंडिफैटिगेबल, तो इसमें अगर देखते हैं तो इसका है एक तो इन प्लस फटीग। इन मतलब नो, फटीग मतलब टायर्डनेस और थकान। जिसको थकान ना हो वो है इंडिफैटिगेबल। ऑप्शन नंबर टू है इन्फ्लेटेबल। इन्फ्लेटेबल का मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ बीइंग फिल्ड विद एयर, जिसमें हवा भरी जा सके। इनफ्लेटेबल, जैसे हम टायर्स को बोलते हैं टायर्स आर इनफ्लेटेबल। ऑप्शन नंबर थ्री है हमारे पास इनडेलिबल। ये वर्ड हमारा बना है इन प्लस डेलियर। इसका मतलब होता है नो एंड एबल टू डिस्ट्रॉय और डिलीट। इनडेलिबल का मीनिंग हो गया नॉट एबल टू बी डिस्ट्रॉयड, डिलीटेड, रिमूव। जिसको मिटाया ना जा सके। जिसको मिटाया ना जा सके, इनडेलिबल का मतलब होता है जिसको मिटाया ना जा सके। फोर्थ ऑप्शन है इनडिस्ट्रक्टेबल। इन प्लस डिस्ट्रक्टेबल, तो इसका भी मतलब हो गया नॉट एबल टू बी डिस्ट्रॉयड, जिसका नाश ना किया जा सके। सो इनडिस्ट्रक्टेबल का मीनिंग हो गया नॉट एबल टू बी डिस्ट्रॉयड, जिसका नाश ना किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल मतलब होता है अनटायरिंग, जिसको थकान ना लगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं: इनक्रेडिबल, इनवायलेबल, इनकरेजिबल एंड इम्पॉसिबल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, इनकरेजिबल, विच कैन नॉट बी करेक्टेड।
तो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इनक्रेडिबल। इसको लिख सकते हैं इन प्लस क्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके, नॉट एबल टू बी बिलीव्ड। और इसको बोल सकते हैं इम्पॉसिबल टू बी बिलीव्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं अविश्वसनीय। सेकंड वर्ड है हमारा इनवॉयलेबल, नॉट एबल टू बी वायलेटेड, जिसको वायलेट ना किया जा सके। हिंदी में इसको बोलते हैं अनउल्लंघनीय। इसको पवित्र भी बोलते हैं, जो पवित्र होता है उसको अपवित्र नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इनवॉयलेबल। इम्पॉसिबल सरल सा वर्ड है, विच इज नॉट पॉसिबल। हिंदी में बोलते हैं इसको असंभव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु वॉक्स इन स्लीप। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, ओमनीपोटेंट, सोमनाबुलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन। तो द करेक्ट आंसर है हमारा सोमनाबुलिस्ट, जो नींद में चलता है। नींद में चलने वाला व्यक्ति। तो जो हमारा सोमनाबुलिस्ट वर्ड है ये डेराइव हुआ है सोमनस प्लस एम्बुलेया। इसका मतलब होता है स्लीप, अभी हमने पीछे भी देखा था। इसको होता है एबल टू वॉक। तो यहां से इसका मतलब हो जाएगा एबल टू वॉक इन स्लीप। अगला ऑप्शन था हमारे पास ओमनीपोटेंट। ओमनी हो गया ऑल, पोटेंट हो गया पावरफुल। इसका हो गया अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। अगला वर्ड है हमारे पास फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये बना हमारा फिल प्लस एंथ्रोप। फिल मतलब होता है लव, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया लवर ऑफ मैनकाइंड। जो जनसाधारण के बारे में सोचता हो, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दयालु है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, वो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला वर्ड है हमारा पेडेस्ट्रियन। ये हमारा बना है पेडेस्टियर से। इसका मतलब होता है गो ऑन फुट, जो पैरों से चलता है, जो पैदल चलता है। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब हो गया पर्सन हु गो ऑन फुट, जो पैदल चलता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो इसका करेक्ट आंसर है सोमनाबुलिस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। फिक्टिशियस का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर वन, स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है फॉल्स नेम, फिक्टिशियस नेम।
मतलब कल्पना से भरा हुआ नाम, या नाम अपना बदल के छुपा के कुछ काल्पनिक नाम दिया गया है। ये वर्ड होता है स्यूडो प्लस नेम। स्यूडो मतलब फॉल्स, नेम मतलब नेम। तो ये हो गया काल्पनिक नाम। इसी तरह से होमोनिम है यहाँ पे, होमो प्लस नेम। होमो मतलब सेम, नेम सेम नाम वाले। क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। मतलब ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम है या उनका उच्चारण सेम है, उनको बोलते हैं होमोनिम। थर्ड है एलीबाई। एलीबाई का मतलब होता है एल्सवेयर, अन्यत्र या कहीं और। एनोनिमस अगला वर्ड है हमारा, एनोनिमस। एनोनिमस जो डेराइव हुआ है वो हमारा है, एक ग्रीक वर्ड है एनोनिमस। इसका मतलब होता है विदाउट नेम, जिसका नाम ना हो, बिना नाम वाला, बिना नाम वाला। सॉरी, ये है विदाउट नेम। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।